हेलो बच्चों, कक्षा 10 मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 के लिए हम लोग एक परिमेय देखते हैं गणित के लिए। ठीक है, जो पाइथागोरस का विलोम कहलाता है। ये महत्वपूर्ण परिमेय है 2024 के लिए। 16 तारीख को आप लोग का एग्ज़ाम है। तो परिमेय देखिए क्या कहता है। पाइथागोरस विलोम: यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण कोण समकोण होता है। ठीक है, क्या कहा गया है प्रश्न में? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग ठीक है, एक भुजा का वर्ग मान लेते हैं ये इस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा जो है ए बी और बी सी, इन दोनों का वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हम लोग को प्रूव करना है? तो हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो भुजा है इसका सम्मुख कोण मतलब सामने वाला कोण कितना होता है? 90 डिग्री। समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज का रचना करेंगे। ठीक है, जो पी क्यू आर त्रिभुज है, पी क्यू आर त्रिभुज का हम लोग क्या किए? रचना किए। तो लिखना कैसा है फिर, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि विशेष प्रतिज्ञा त्रिभुज ए बी सी में, सबसे पहले हम लोग को देखना है त्रिभुज ए बी सी में क्या है। हम लोग क्या माने हैं, देखिए ये जो भुजा है ऐसी भुजा, ठीक है, इस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। प्रश्न से हम लोग को मिल जाता है। तो इस भुजा का वर्ग ए सी स्क्वायर हो गया, यानी कर्ण स्क्वायर, बराबर ये जो ए बी है ये लंब है। ठीक है, लंब हो गया। फिर बी सी आधार, बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग को पाइथागोरस से मिलता है। फिर सिद्ध करना है जो कोण बी है वो 90 डिग्री है। ठीक है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। ये कोण जो है इसको हम लोग को 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग को एक रचना करना है। तो रचना क्या करेंगे, एक नया त्रिभुज लिए हैं, बनाए हैं। ठीक है, जो पी क्यू आर है, देखिए सामने है ना, इस त्रिभुज को बनाना है। ठीक है, उसको हम लोग को रचना में इस तरह से लिखना है कि एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बनाया गया जिसमें होगा कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है। तो कोण जो क्यू है ये कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, और बी सी बराबर क्यू आर आधार है। ये देखिए बी सी बराबर क्यू आर है, और नहीं सॉरी, ये बी सी बराबर क्यू आर है और ए बी बराबर पी क्यू है जो लंब है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग प्रमाण ऐसे लिखेंगे, प्रमाण। फिर क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, देखिए जो त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, इसीलिए यहाँ क्या होगा, पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या करने सकेंगे, देखिए पाइथागोरस परिमेय से हम लोग को मिलेगा जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो बाकी दो भुजाओं के योग के बराबर होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ऊपर ही हम लोग क्या कहे हैं, जिसमें बी सी देखिए यहाँ है ना, यहाँ देखिए बी सी बराबर क्यू आर और पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 देना है, इसको समीकरण 1 दे दिए। ठीक है, अब परंतु हम लोग को क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ए सी स्क्वायर, जो ए सी स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण
2 मान लेते हैं। फिर जो रचना किए हैं उस रचना से ए बी बराबर पी क्यू तथा बी सी बराबर क्यू आर। देखिए जो ए बी है, ठीक है, हम लोग रचना किए हैं ये वाला त्रिभुज, तो इसमें क्या है, जो ए बी भुजा है वो पी क्यू के बराबर है और जो बी सी भुजा है वो क्यू आर के बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ जो पी आर स्क्वायर है उसके बराबर ए सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जो ए सी है, ठीक है, जो पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर यानी पी आर बराबर ए सी। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 2 त्रिभुजों का एक भुजा यानी साइड। ठीक है, दोनों त्रिभुजों का एक भुजा पी आर बराबर ए सी। चलिए देख लेते हैं, जो पी आर है, ये पी आर है और ये ए सी। ठीक है, इन दोनों भुजा क्या हुआ, ये दोनों भुजा अभी हम लोग का बराबर हुआ। फिर रचना से हम लोग को क्या मिला है, रचना से हम लोग को पी क्यू बराबर ए बी, ये भी एक त्रिभुज का एक भुजा हुआ, तो हम लोग को दो भुजा मिला यानी दोनों साइड हुआ। फिर क्यू आर से क्यू आर बराबर बी सी, यानी ये हो गया तो हम लोग का तीसरा भुजा। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि साइड 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 एंगल से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, सर्वांग समता हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो सर्वांग समता है त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम। देखिए इसका सिंबल थोड़ा सा देख लीजिए, ऐसे करके ऊपर में हल्का सा एक टेढ़ा लकीर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का सर्वांग समता त्रिभुज ए बी सी। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका मतलब क्या है कि उसकी भुजा और कोण क्या है, समान है। ठीक है, इसीलिए त्रिकोण बी बराबर कोण क्यू, ये हो गया CP/CT नियम से। ठीक है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अब आप लोग इसको पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। 5 मार्क्स के लिए आप बहुत बार पूछा गया है। इस साल आप लोगों को पाइथागोरस परिमेय का विलोम या फिर थेल्स परिमेय, ये दोनों में से एक ही दे सकते हैं। ठीक है।